आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, the hydrogen bond formed between two polar molecules is called dash hydrogen bonding. हमें बताना है कि टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे क्या कहा जाता है, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, बट पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फॉर्म होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल कब फॉर्म होगा? डाइपोल फॉर्म होगा इन अ पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल HCl अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर जो क्लोरीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ पर एक चार्ज सेपरेशन हुआ है। ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है, इस तरह से होता है चार्ज सेपरेशन। तो यहाँ पर एक डाइपोल फॉर्म हो जाता है एंड ये बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है, देयरफॉर ये चार्ज सेपरेशन हमेशा रहेगा, इसलिए इसे कहा जाता है एक डाइपोल। अगर हमने HCl का सोल्यूशन कंसिडर किया है तो HCl के साथ और भी HCl मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से जिनके अंदर चार्ज सेपरेशन होगा। तो यहाँ पर एक और डाइपोल फॉर्म होगा, यहाँ पर एक और डाइपोल है इस तरह से। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन है, नेगेटिव चार्ज सेपरेशन इस तरह से है। हमें पता है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पर पोलैरिटी की वजह से जो चार्ज सेपरेशन हुई है इनके बीच में इंटरैक्शन होता है एंड दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इस तरह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं बाय डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। यहाँ पर हमें नेम जो गिवन है इंटरैक्शन का दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका मतलब हाइड्रोजन जरूर इन्वॉल्व होगा। तो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन देख लिया, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, इसकी सब कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक मॉलिकुलर इंटरैक्शन है जैसे कि हमने देखा इन डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पर डाइपोल है उसी तरह अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से यहाँ पर कोई भी हेट्रो एटम बॉन्डेड है। हेट्रो एटम को हम यहाँ पर X लिख सकते हैं। हेट्रो एटम हो सकता है इधर ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन एटम। इन तीनों को हम हेट्रो एटम कंसिडर करेंगे बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एंड हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरह इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर हम देखें कि इसके क्लोज विसिनिटी में एक हेट्रो एटम है, कोई हेट्रो एटम है, तो यहाँ पर हेट्रो एटम के ऊपर तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज ही रहेगा क्योंकि हेट्रो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन एंड हेट्रो एटम के बीच में ये इंटरैक्शन होगा चार्ज सेपरेशन की वजह से तो इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरैक्शन को कहा जाएगा, इस मॉलिकुलर इंटरैक्शन को कहा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टू टाइप्स होते हैं, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा मतलब हमें पता है, इंट्रा मतलब होता है सेम के अंदर, इंट्रामोलिकुलर मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर एंड इंटरमोलिकुलर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। देयरफॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज फॉर्म्ड between hydrogen and heteroatom in same molecule. And intermolecular hydrogen bonding it is formed between hydrogen and heteroatom of different molecules.
हमने यहाँ पर इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस देखा। हमें यहाँ पर पूछा गया है द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। जब टू डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहा जाएगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने देखा, अगर हम यहाँ पर HF कंसिडर करें, हमने यहाँ पर इस तरह से लिया HF अगर कंसिडर कर ले तो यहाँ पर एक और HF मॉलिक्यूल है, हेट्रो एटम ने फ्लोरीन ले लिया। तो यहाँ पर जब हेट्रो एटम एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेट्रो एटम एंड हाइड्रोजन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, इसी की बात की गई है। जब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में टू डिफरेंट पोलर, ये पोलर ही है बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, पोलैरिटी जनरेट हुई। देयरफॉर टू डिफरेंट पोलर एटम्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। टू मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है इसलिए कहा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमारा आंसर है इंटरमॉलिक्यूलर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।